नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन। आपको पता है पीजीटी पेपर 1 में नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन जो है वो पूछे जाएंगे 30 नंबर के, और 30 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो ये 30 नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे, क्योंकि आपको नेगेटिव मार्किंग में जो है ये पेपर देना है। तो चलिए जी, हम इंपॉर्टेंट नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले पीजीटी पेपर 1 की तैयारी के लिए आप पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि पीजीटी पेपर 1 में नेगेटिव मार्किंग होगी और नेगेटिव मार्किंग से डील करने के लिए आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करनी होगी। तो पीजीटी पेपर 1 की टेस्ट सीरीज का लिंक जो है वो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, वहाँ से जो है वो आप जो है वो टेस्ट सीरीज अवेल कर सकते हैं। चलिए जी, डिस्कस करते हैं आज की वीडियो का पहला क्वेश्चन। बोलते हैं द प्रेसिडेंट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री हैज़ बीन इनवाइटेड फॉर द रिपब्लिक डे सेलिब्रेशन ऑफ इंडिया इन 2024। तो बोलते हैं कि जो 2024 का भारत का गणतंत्र दिवस होगा, रिपब्लिक डे समारोह होगा, उसके लिए जो है वो किस देश के राष्ट्रपति को जो है वो आमंत्रित किया गया है। देखिए उसके लिए जो है फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है ना, उनको आमंत्रित किया गया है। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। फ्रांस के जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है एम्यूनियल मैक्रोन, ये आपने ध्यान रखना है। एमेन्युअल मैक्रोन जो है वो उनका नाम है, और ये 2024 के लिए जो है चीफ गेस्ट के रूप में जो है वो इनवाइट किए गए हैं। आपने एक और बात यहाँ पर ध्यान रखनी है कि इससे पहले जो था वो यूएस के प्रेसिडेंट को इनवाइट करने की बात कही गई थी, परंतु यूएस के प्रेसिडेंट ने जो था वो इनविटेशन को जो था वो स्वीकार नहीं किया था। और अगर यूएस के प्रेसिडेंट आते तो उस टाइम क्वेड के बाकी मेंबर जो है ना वो भी उस टाइम आते, और क्वेड की एक मीटिंग जो था वो इंडिया में होस्ट की जाती। परंतु क्वेड के बाकी मेंबर्स ने भी जो था वो आने से इनकार कर, बाकी मेंबर्स भी नहीं आएंगे, क्योंकि यूएस के जो प्रेसिडेंट हैं वो नहीं आएंगे। तो अब इंडिया ने कहा है कि क्वेड की मीटिंग ना जनवरी में होस्ट नहीं करेंगे, हम कभी बाद में चलकर कर लेंगे आगे आने वाले महीनों में। क्वेड में जो है वो इंडिया तो मेंबर है ही है, यूएस भी मेंबर है। यूएस के अलावा, इंडिया और यूएस के अलावा 2 और मेंबर हैं, एक है जापान और एक है ऑस्ट्रेलिया। ये आपने ध्यान रखना है। अगर यूएस आता तो जापान और ऑस्ट्रेलिया से भी जो है वो रिप्रेजेंटेटिव यहाँ पर आते, प्रेसिडेंट वहाँ के, प्राइम मिनिस्टर वहाँ के आते, परंतु अब यूएस ने इनकार किया तो ये क्वेड मेंबर्स भी नहीं आएंगे। तो यहाँ से फ्रांस का ध्यान रखना है, फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं उनका नाम ध्यान रखना है। क्वेड का ध्यान रखना है। क्या फ्रांस क्वेड का मेंबर है? नहीं, फ्रांस क्वेड का मेंबर नहीं है। क्वेड के मेंबर हैं इंडिया, यूएस, जापान और ऑस्ट्रेलिया, ये क्वेड के मेंबर हैं। ये क्वेश्चन आपने ध्यान रखने हैं। अगला क्वेश्चन देखें क्या बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट हैज़ वॉन विजय हजारे ट्रॉफी इन 2023। तो बोलते हैं विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जो है वो कौन से स्टेट के द्वारा जो था वो जीती गई। देखो, विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है। अब विजय हजारे ट्रॉफी जो है वो क्रिकेट से संबंधित है, तो आपको पता होना चाहिए कि 2023 की ये ट्रॉफी जो है वो जीती गई है हरियाणा के द्वारा। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर है। अब हरियाणा के द्वारा जो था ये जीती गई, चलो सही बात है कि हरियाणा ने जो था वो इसको जीत लिया। परंतु एक बात यहाँ पर ये ध्यान रखें कि क्वेश्चन पूछने वाला इस तरह से क्वेश्चन पूछता है कि विजय हजारे ट्रॉफी 2023 की जो था वो किसने जीती। वो हरियाणा ने जीती, और इससे पहले की भी पूछ सकता है। अब हम हिमाचल से हैं तो हमारे लिए क्वेश्चन क्या बन सकता है? क्वेश्चन हमारे लिए ये बन सकता है कि हिमाचल के द्वारा क्या कभी विजय हजारे ट्रॉफी जीती गई है? अगर जीती गई है तो वो कौन से ईयर में जो था वो हिमाचल ने ये विजय हजारे ट्रॉफी जो था वो अपने नाम की थी। देखो, हिमाचल के संदर्भ में बात करें तो हिमाचल ने जो था वो 2021-22 में जो था ये ट्रॉफी जीती थी। 2021-22 में ये ट्रॉफी जीती थी, और 2022-23 में सौराष्ट्र ने ये ट्रॉफी जीती थी। 2023-24 में अभी मतलब इस बार जो था वो हरियाणा ने ये ट्रॉफी जो था वो जीती। और मैच कहाँ पर हुआ इस बार? तो सौराष्ट्र का जो क्रिकेट एसोसिएशन का स्टेडियम है ना राजकोट में, वहाँ पर जो था ये मैच हुआ। इसका जो फाइनल हुआ ना वो हरियाणा का किसके साथ हुआ था? राजस्थान के साथ हुआ था, और हरियाणा इसमें जीत गया। हिमाचल का जब मैच फाइनल हुआ था ना तो वो तमिलनाडु के साथ हुआ था। अब तमिलनाडु उसमें नहीं जीत पाया, हिमाचल जो था वो 2021-22 में जो था वो जीत गया था। तो वो भी हिमाचल के बारे में पता होना चाहिए। अच्छा, क्रिकेट की बात हो रही है तो इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ जो क्रिकेट से संबंधित हैं, देखो इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ जो हैं जो क्रिकेट से संबंधित हैं वो कौन कौन सी हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। तो इम्पॉर्टेंट ट्रॉफीज़ और इम्पॉर्टेंट कप, एक विजय हजारे ट्रॉफी हो गया जो कि क्रिकेट से संबंधित है। इसी तरह रणजी ट्रॉफी जो है वो आती है, ये भी रणजी ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से संबंधित है। दुलीप ट्रॉफी आती है, दुलीप ट्रॉफी जो है ये भी क्रिकेट से जो है वो जुड़ी हुई है। ईरानी ट्रॉफी आती है, ये भी क्रिकेट से जुड़ी हुई है। तो इंपॉर्टेंट वन आपने जान ली, इंपॉर्टेंट वन को ध्यान रखें। विजय हजारे ट्रॉफी हो गया, रणजी ट्रॉफी हो गया। रणजी ट्रॉफी के अलावा जो है दुलीप ट्रॉफी और ईरानी ट्रॉफी हो गया।
इन ट्रॉफीज़ को आप ज़रूर नोट करें। ये ट्रॉफीज़ इंपॉर्टेंट है, याद रखना। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या पूछा गया है नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है, यहाँ पर हिंदी में तो नहीं दिया है परंतु चलो अच्छा क्वेश्चन है। बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन नेम्ड पर्सन ऑफ द ईयर 2023 बाय पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स। तो बोलते हैं पीटा ये जो इंपॉर्टेंट है ना, ये क्वेश्चन देखो HPSSC हमीरपुर ने जब पेपर करवाए थे तब उनके द्वारा भी पूछा गया था, परंतु आप पिछला पेपर उठाकर देखेंगे ना HS का, तो उसमें ये क्वेश्चन जो है वो पूछा गया है कम से कम 2-3 साल पहले। तो आज हमारे लिए 2023 का जो है वो पीटा 2023 का जो है वो इम्पोर्टेंट हो जाएगा कि पीटा पर्सन ऑफ द ईयर 2023 जो है वो किसको ये अवार्ड दिया गया है। तो ये दिया गया है दिया मिर्जा को, ये आपने ध्यान रखना है। दिया मिर्जा ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। अब इंडियन एक्टर हैं दिया मिर्जा, इनको जो है ये दिया गया है, ये ध्यान रखें। ये क्यों दिया जाता है पीटा 2023 या फिर पीटा अवार्ड इसलिए दिया जाता है ताकि जो एनिमल के राइट्स होते हैं ना, उनको लेकर जो स्ट्रगल करते हैं, उनको लेकर जो आवाज़ उठाते हैं, उनको जो है वो दिया जाता है पीटा अवार्ड। ठीक है जी, पीटा अवार्ड उनको दिया जाता है। तो पीटा अवार्ड इससे पहले किसी ऐसी इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी को जो है वो मिल चुका है जो बहुत ज़्यादा जो है वो इम्पॉर्टेंट है। पीटा अवार्ड अगर हम इससे प्रीवियस ईयर का ध्यान रखते हैं कि 2022 का पीटा अवार्ड किसको दिया गया था, तो वो सोनाक्षी सिन्हा को जो था वो दिया गया था। अगर हम उससे पहले की बात करते हैं कि 2021 में जो था ये पीटा अवार्ड किसको दिया गया था, तो ये आलिया भट्ट को दिया गया था। और शायद आलिया भट्ट का उस टाइम ये क्वेश्चन जो था वो एग्जाम में पूछा गया था, या फिर तहसील वेलफेयर ऑफिसर के एग्जाम में था, परंतु था ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में। डेफिनेटली आपको आने वाले टाइम में भी ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा, क्योंकि इस तरह के क्वेश्चन ना ये सेट क्वेश्चन है पब्लिक सर्विस कमीशन के। अगर पब्लिक सर्विस कमीशन पेपर करवाता है और ये रिसेंटली हुआ है, कोई भी इस तरह का अवार्ड दिया गया है, तो पब्लिक सर्विस कमीशन डाल देता है किसी न किसी पेपर में। PGT जैसे पेपर में इसकी संभावना और भी ज़्यादा बढ़ जाती है, क्योंकि PGT पेपर 1 में ना आपको इसी तरह के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। ये नेशनल इंटरनेशनल अफेयर के मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो आते हैं। कंडक्टर के एग्जाम में आपने देखा होगा कि किस तरह के क्वेश्चन वहाँ पर पूछे गए थे, किस तरह के क्वेश्चन के ऊपर फोकस किया गया था। तो वो सारे क्वेश्चन हम वहाँ से कवर करने की, उस तरह के क्वेश्चन कवर करने की, या फिर पब्लिक सर्विस कमीशन के पैटर्न को फॉलो करने की कोशिश कर रहे हैं। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं रिसेंटली हु हैज़ बीन क्राउंड मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023। तो बोलते हैं कि मिस कॉन्टिनेंटल 2023 इंटरनेशनल जो है वो किसको दिया गया है। हम यहाँ से मिस कॉन्टिनेंटल अगर 2023 की बात करें ना कि किसको ये दिया गया है, तो ये दिया गया है किसको, ये आस्था रावल को दिया गया है। आस्था रावल को दिया गया है, ये आपने ध्यान रखना है, इनका नाम आपने ध्यान रखना है। यहाँ से आपके लिए ना कुछ ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेंगे नहीं और ज़्यादा। इनको ये अवार्ड दिया गया है, चलो सही बात है कि आस्था रावल को जो है ये अवार्ड मिल भी गया, परंतु क्या और इस तरह के कुछ इवेंट्स या फिर इस तरह के प्राइज़ जो हैं वो आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यहाँ से ना हम मिस वर्ल्ड के बारे में ध्यान रख सकते हैं। मिस वर्ल्ड का जो ये कॉन्टेस्ट होता है ना एक तरह से, ये जो है वो कहाँ पर करवाया जाएगा 2023 का, या फिर आप आने वाला कह लीजिए कि कहाँ पर कंडक्ट करवाया जाएगा। तो मिस वर्ल्ड का जो है ना ये जो मिस वर्ल्ड का जो कॉन्टेस्ट होगा कहाँ पर करवाया जाएगा, तो इंडिया के कश्मीर में जो है ये करवाया जाएगा। जम्मू कश्मीर में करवाने की बात कही गई है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट बन गया, क्योंकि इंडिया में हो रहा है, जम्मू कश्मीर में जो है वो हो रहा है। तो मिस वर्ल्ड की टीम जो है वो जम्मू कश्मीर में इसको कराने की बात उन्होंने कही थी इसको कि ये जम्मू कश्मीर में जो है करवाया जाएगा। मोस्टली तो उस टाइम ऐसा कहा गया था कि दिसंबर के आसपास करवा दिया जाएगा, परंतु होपफुली कि ये 71st एडिशन जो है ना ये आने वाले महीनों में, आने वाले टाइम में जो है वो यहाँ पर करवाया जाए। तो अभी ये संभावना मान के चलिए कि मार्च तक जो है ये हो जाएगा, और मार्च तक जो है वो होने की संभावना है। तो चलिए देखिएगा, जब यहाँ से भी कुछ स्ट्रॉन्ग सा क्वेश्चन बनेगा तो उसको भी डिस्कस करेंगे। अभी हमारे पास मिस कॉन्टिनेंटल इंटरनेशनल 2023 का क्वेश्चन है, तो वो आपने ध्यान रखना है डेफिनेटली। अगला क्वेश्चन देखिए हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं वेयर वॉज इंटरनेशनल गीता महोत्सव 2023 इनॉग्रेटेड। 4-5 साल पहले का HS का पेपर उठा के देखना, सेम यही क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम देखो ये क्वेश्चन पूछा गया था। गीता महोत्सव 2023 का जो है अभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। उस टाइम जब पूछा गया था ना, तो HS का शायद कोविड के टाइम का वो पीरियड था जब HS का पेपर हुआ था, और ये पेपर क्वेश्चन जो था वो पूछा गया था। अभी की अगर हम बात करते हैं तो ये कुरुक्षेत्र में जो है वो होगा, ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। गीता महोत्सव जो है वो इम्पोर्टेंट है। गीता महोत्सव की बात करते हैं कि 2023 का कुरुक्षेत्र में हुआ। कुरुक्षेत्र जो है वो हरियाणा में जो है वो पड़ता है। कई बार स्टेट वाइज आपसे पूछ लिया जाए, तो स्टेट वाइज आपने ध्यान रखना है कि गीता महोत्सव 2023 का ये जो है वो हरियाणा कुरुक्षेत्र में जो है वो करवाया गया।
देखो इसी तरह से कोई रिलीजियस क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि इस तरह के क्वेश्चन हम अगर हमने पढ़े थे तो हमने पढ़ा था कि 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड जो दुनिया का 8वां अजूबा है उसके रूप में किसको मान्यता दी गई है, वो जो है वो अंकोर वाट मंदिरों को जो है वो दी गई है। ये अंकोर वाट के मंदिर जो है ना, इनको जो है ये 8वां अजूबा के रूप में जो है वो चिन्हित किया गया है। और आपने एक और बात ध्यान रखनी है कि टेम्पल जो है लार्जेस्ट टेम्पल जो एक तरह से आप कहेंगे कि आउटसाइड इंडिया अगर किसी टेम्पल को ये रिकॉग्नाइज किया गया है तो वो यूएसए में जो है वो किया गया है एक मंदिर को। और ये वर्ल्ड का ना सेकंड लार्जेस्ट टेम्पल है, ये हिंदू टेम्पल है, सेकंड लार्जेस्ट हिंदू टेम्पल। इसका नाम है स्वामीनारायण अक्षरधाम टेम्पल और ये जो है वो न्यू जर्सी यूनाइटेड स्टेट में जो है वो स्थित है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में स्थित है, वो आपने ध्यान रखना है। साथ में आपने ध्यान रखना है अयप्पा टेम्पल, हमने एक वीडियो में पढ़ा था अयप्पा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, केरला में जो है ये अयप्पा टेम्पल जो है वो स्थित है। तो अयप्पा टेम्पल हमने पढ़ा था। एक और क्वेश्चन हमने पढ़ा था दिलवाड़ा टेम्पल कहाँ पर स्थित है, क्योंकि ये प्रीवियस ईयरली पीजीटी के ही पेपर में पूछा गया था दिलवाड़ा मंदिर के बारे में कि कहाँ पर ये स्थित है। तो ये हमने पढ़ा था कि ये राजस्थान में जो है वो स्थित है। ठीक है, टेस्ट सीरीज में भी तो ये क्वेश्चन डिस्कस हो गया था फिर कि दिलवाड़ा मंदिर जो है वो कहाँ पर स्थित है। अगले क्वेश्चन में देखें क्या बोलते हैं विच कंट्री हैज़ वॉन द टाइटल ऑफ वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023। तो बोलते हैं विश्व महिला हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 का खिताब किस देश ने जो था वो जीता है। देखो जो वर्ल्ड वुमेन्स हैंडबॉल चैंपियनशिप है 2023 की ना, उसका खिताब फ्रांस के द्वारा जीता गया। ऑप्शन ए जो है वो सही आंसर है, फ्रांस ने जो है वो उसका खिताब जीता है जो वर्ल्ड वुमेन हैंडबॉल चैंपियनशिप 2023 की हुई। चलो सही बात है, फ्रांस ने जीता है। फ्रांस के बारे में एक क्वेश्चन हमने पहले ऑलरेडी पढ़ रखा है कि फ्रांस के जो प्रेसिडेंट हैं ना, वो हमारे आने वाले 2024 में उनको इन्वाइट किया गया है रिपब्लिक डे के लिए, एज अ चीफ गेस्ट जो है उनको जो है वो यहाँ पर बुलाया गया है। तो अभी हैंडबॉल चैंपियनशिप जो है वो किसने जीती है 2023 की, वो फ्रांस ने जीती है। अब देखो फ्रांस ने किसी न किसी को तो यहाँ पर हराया होगा, हो सकता है वही पूछ ले जाए कि किसको हराया गया। फ्रांस ने जो है वो फ्रांस ने जो है वो नॉर्वे को जो है वो यहाँ पर हराया। नॉर्वे को जो है वो फ्रांस ने हराया और फ्रांस ने ये खिताब अपने नाम किया। पहला इवेंट जो था वो इस तरह का 1957 में जो था वो हुआ था। अभी देखो हमारा मेन टारगेट हमेशा ही यही रहता है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और भी इससे मिलते जुलते जो हैं वो रिवाइज किए जाएं। तो पहला एक और यहाँ से क्वेश्चन ये बन जाएगा कि इसको होस्ट किसने किया था। देखो 2023 के लिए इसको होस्ट किया गया था डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन के द्वारा, इन 3 कंट्रीज़ के द्वारा होस्ट इसको किया गया था, ये भी पता होना चाहिए। अब हम बात करते हैं इस तरह के इंपॉर्टेंट खेलों के बारे में। क्वेश्चन हमने क्या क्या जो है वो पढ़ रखे हैं इस तरह के खेलों के बारे में क्वेश्चन हमने लास्ट एडिशन में ही पढ़े थे 3-4 क्वेश्चन। लास्ट एडिशन में हमने पढ़ा था कि इस वर्ष मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड जो है वो दिए गए हैं। वो 2 जो है वो मेजर ध्यानचंद खेल रत्न अवार्ड दिए गए हैं। एक तो दिया गया है चिराग चंद्रशेखर सेठी को और एक दिया गया है रंकी रेड्डी सात्विक साईराज को, और ये दोनों के दोनों जो है वो बैडमिंटन प्लेयर हैं, इनको जो है ये दिए गए हैं। हमने पढ़ा था कि हिमाचल की जो रितु नेगी है ना, कबड्डी की कैप्टन थी एशियन गेम्स के लिए, उनको जो है वो अर्जुन अवार्ड मिला है। तो हमने ये पढ़ा था कि टोटल कितने अर्जुन अवार्ड जो हैं वो 2023 के लिए दिए गए हैं। टोटल 26 अर्जुन अवार्ड जो हैं वो दिए गए हैं 2023 के लिए। दूसरा हमने पढ़ा था कि एक प्लेयर ऐसी हैं जो साक्षी मलिक है, उनको जो है वो वहाँ उन्होंने जो है वो रेसलिंग, वो कौन से गेम से संबंधित है, वो रेसलिंग से संबंधित है और उन्होंने रेसलिंग को जो था वो रेसलिंग से रिटायरमेंट ली थी। क्योंकि हमने यहाँ पर एक और क्वेश्चन इसके साथ जोड़ा था कि इंडियन रेसलिंग फेडरेशन के प्रेसिडेंट कौन बने हैं, वो संजय सिंह बने हैं, परंतु उसके बाद इंडियन रेसलिंग फेडरेशन को जो है वो पूरी तरह से सस्पेंड कर दिया गया, सारी की सारी फेडरेशन को जो था वो सस्पेंड कर दिया गया। तो ये भी हुआ, जब विरोध हुआ तो इस तरह का एक्शन लिया गया, और इससे पहले अगर कुछ होता ही नहीं, सपोज करो इस तरह की एक्टिविटी जो नहीं है सही, तो शायद इतना करना भी नहीं पड़ता। चलिए जी, ये सारे क्वेश्चन हमने जान ही लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं व्हेन इज नेशनल मैथमेटिक्स डे सेलिब्रेटेड एवरी ईयर। तो बोलते हैं कि नेशनल मैथमेटिक्स डे जो है वो कब मनाया जाता है। टेलीग्राम पर इस तरह के क्विज जो है वो कंटिन्यूसली जो है रिपीट होते रहते हैं। मैथमेटिक्स डे जो है वो टेलीग्राम, एंड अगर हमने टेलीग्राम पर क्विज नहीं डाला था तो यहाँ पर मैथमेटिक्स डे का ना हमने इस तरह का क्वेश्चन पहले भी पढ़ा था कि ये 22 दिसंबर को जो है वो मनाया जाता है। और उस दिन मैंने आपको बताया था कि श्रीनिवास रामानुजन को जो है वो ऑनर करने के लिए जो है वो
डे को जो है मनाते हैं। ये ग्रेट मैथमेटिशियन थे, इनको नोबेल प्राइज़ तो नहीं मिला था, वीडियो में ही तो डिस्कस किया था, अब तो आपको याद आ गया होगा। परंतु नोबेल प्राइज़ जो मिल चुका है ना, नोबेल प्राइज़ 1930 में जो है वो एक इम्पॉर्टेंट जो साइंटिस्ट थे जिन्होंने अच्छा काम किया उनको जो है वो मिला था। तो इंडिया के थे वो सीवी रमन, आप उनका नाम जानते हैं, सीवी रमन को मिला था। परंतु उनको कौन सी फील्ड में मिला था? उनको मिला था फिजिक्स की फील्ड में। ये हम आपने ध्यान रखना था। और हमने वहाँ से नेशनल साइंस डे भी फिर जान लिया था कि नेशनल साइंस डे जो है वो कब मनाया जाता है। तो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में मनाया जाता है। कौन सी फरवरी को वो मनाया जाता है? 28 फरवरी को जो है वो नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है। और नेशनल साइंस डे जो है वो मनाया जाता है क्योंकि सीवी रमन को जो है वो ऑनर करने के लिए जो है ये नेशनल साइंस डे जो है वो मनाते हैं। इस दिन इन्होंने जो था रमन इफेक्ट की डिस्कवरी की थी 1928 में 28 फरवरी को। इसीलिए जो है इनको जो है वो इनको याद करने के लिए जो है उस डे को मनाते हैं। तो ये पता चला ना सारा, आपको रिवाइज होगी शायद, ये क्वेश्चन तो रिपीट हो गया शायद से, टेलीग्राम ही नहीं, टेलीग्राम के अलावा ये पिछली वीडियो में भी शायद डिस्कस हुआ है, परंतु कोई बात नहीं, अच्छा ही सीखा हमने, यहाँ से भी रिवीजन हो गया अच्छे से। आगे बोलते हैं भूमि राशि पोर्टल इज़ एन इनिशिएटिव ऑफ विच मिनिस्ट्री। तो बोलते हैं कि भूमि राशि पोर्टल जो है ये कौन सी मिनिस्ट्री का जो है वो एक इम्पॉर्टेंट पहल है। अगर हम भूमि राशि पोर्टल की बात करते हैं तो ये देखो कौन सी मिनिस्ट्री की पहल है, ये मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। इस मिनिस्ट्री की जो है ये पहल है भूमि राशि पोर्टल। ऑप्शन डी जो है वो सही आंसर हो जाएगा। किस बारे में बात करता है ये भूमि राशि पोर्टल? देखो ये ई गवर्नेंस को बढ़ावा देने के लिए बात कहता है। ये कहता है कि लैंड एक्विजिशन की जो प्रोसेस नेशनल हाईवे की जाती है उसको शीघ्रता से जो है वो किया जाए। फुली जो है वो डिजिटाइज और ऑटोमेटेड प्रोसेस जो है ये होनी चाहिए, इसमें कोई एरर नहीं होनी चाहिए, ट्रांसपेरेंट जो है वो होनी चाहिए। एरर किस तरह से होते हैं? अभी आपने देखा होगा कि बिलासपुर में एक जगह पर क्या हुआ था, बार बार कंटिन्यूसली वो अखबारों में आता रहा। एक व्यक्ति ने ना क्लेम कर दिया कि नेशनल हाईवे जो यहाँ से निकला हुआ है ना, नेशनल हाईवे में उसकी दुकान आती है, उसकी प्रॉपर्टी वहाँ पर आती है। तो उसने ना नेशनल हाईवे के बीच में यहाँ पर करके इस तरह से ना, जैसे ये रोड है ना नेशनल हाईवे, ये रोड है, यहाँ पर उसने ना दुकान लगा ली अपनी। तो जब कागजों पे देखा गया तो असल में उसकी वहाँ पर ज़मीन निकली, तो वो थोड़ा सा डिस्प्यूट हो गया। तो इस तरह के एरर फ्री अगर होती ना और ट्रांसपेरेंट अगर प्रोसेस थोड़ी सी होती, सभी डिपार्टमेंट्स ने मिलकर काम किया होता, तो इस तरह से दिक्कत ही नहीं आती है ना, कोई भी क्लेम नहीं कर पाता। सरकार ने हज़ारों पैसा यहाँ पर लगाया होता है और लोगों की सेटिस्फेक्शन सबसे ज़रूरी है। परंतु खैर ये तो एग्जाम्पल है एक, हम भूमि राशि पोर्टल की हमने बात की यहाँ पर कि ये किस तरह से किस मिनिस्ट्री के द्वारा जो है वो चलाया गया है। मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट कौन है? मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट का तो आपको पता ही होगा कि ये नितिन गडकरी जो है वो मिनिस्टर ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज हैं। नितिन गडकरी जी का नाम जो है ये इंपॉर्टेंट है। यस, सेकंड थिंग आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं कि एचआरटीसी हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन मिनिस्टर जो है वो कौन है? तो एचआरटीसी के जो ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर हैं हिमाचल के वो कौन है? वो है मुकेश अग्निहोत्री। तो आपने जो हिमाचल का ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री है वो किसके पास है, वो आपने ध्यान रखना है। अभी हिमाचल में ना 2 और मंत्री चुने गए। मिनिस्ट्रीज अभी तक ना क्या डिस्ट्रीब्यूट नहीं की गई हैं। अगर मिनिस्ट्रीज डिस्ट्रीब्यूट कर दी जाती हैं तो खैर अगर कोई शफलिंग होती है तो वो तो हम डिस्कस करेंगे ही करेंगे गिरिराज पत्रिका में, वो आपको दिक्कत नहीं होगी कोई भी। अगला क्वेश्चन देखें, बोलते हैं रिसेंटली इंडिया हैज़ स्टार्टेड इट्स फर्स्ट विंटर साइंटिफिक एक्सपेडिशन इन विच एरिया। तो बोलते हैं कि देखिए जी, आपने ध्यान रखना है कि हाल ही में जो है वो भारत ने जो है किस क्षेत्र में अपना पहला जो शीतकालीन वैज्ञानिक अभियान है वो शुरू किया है। तो वो शुरू किया गया है कहाँ पर? जो यहाँ का आर्कटिक रीजन है ना, आर्कटिक रीजन में ये शुरू किया गया है। तो आर्कटिक ऑप्शन डी करके जो है वो आपने सही आंसर ध्यान रखना है। आर्कटिक रीजन जो है ये सही आंसर हो गया। अभी देखिए जी, आर्कटिक रीजन में किया गया है, चलो सही बात है कि ये आर्कटिक रीजन में किया गया है। मिनिस्टर जो है ना, मिनिस्टर ऑफ अर्थ साइंस जिनका नाम है किरण रिजिजू, इन्होंने जो है वो इसको लॉन्च किया है। आर्कटिक एक्सपेडिशन जो है वो इसको कहा गया। यहाँ से एक और नाम जो है वो इम्पोर्टेंट हो गया आपके लिए निकलकर, जो यहाँ से आता है, यहाँ से ना हिमाद्री जो बेस है ना, इंडिया का रिसर्च बेस जो है ना वो भी इम्पोर्टेंट हो गया। तो आपने ध्यान रखना है कि इंडिया का जो रिसर्च बेस है हादरी, वहाँ से इसको हिमाद्री करके ये आपने ध्यान रखना है, यहाँ से जो है वो इसको स्टार्ट किया गया है। तो हिमाद्री यहाँ से इम्पोर्टेंट, ये ध्यान रख लें। आर्कटिक एरिया ध्यान रख लें, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सपेक्टेड है क्वेश्चन इस तरह का। अगले क्वेश्चन में देखें, बोलते हैं विच स्टेट वॉन दी मोस्ट मेडल्स इन फर्स्ट खेलो इंडिया पैरा गेम्स। तो खेलो इंडिया पैरा गेम्स के बारे में हमने पहले भी क्वेश्चन पढ़ा था कि इसका शायद उस टाइम मास्कट जारी किया गया था।
तो और अभी भी क्वेश्चन हम पढ़ेंगे कि जो खेलो इंडिया पैरा गेम्स जो है वो जो चलाई गई थी उनमें हरियाणा ने जो है टॉप किया है, हरियाणा ने सबसे ज़्यादा पदक जो है वो हासिल किए हैं। ऑप्शन बी सही आंसर हो गया। हमने पढ़ा था कि फर्स्ट खेलो इंडिया जो पैरा गेम्स हैं 2023 की, उनका जो मास्कट रखा गया है वो उज्ज्वला रखा गया है। ठीक है जी, हमने उज्ज्वला करके जो है वो उसका मास्कट पढ़ा था। और हमने पढ़ा था कि न्यू दिल्ली में जो है वो इनका आयोजन जो है वो 10 से 17 दिसंबर के बीच में जो है वो किया जाएगा। तो मास्कट इंपॉर्टेंट हो गया, उसका मास्कट तो इंपॉर्टेंट है ही है, परंतु अब इसमें किसने सबसे ज़्यादा मेडल जीत लिए वो मेडल भी आपके लिए इंपॉर्टेंट बन गए। तो ये पैरा गेम्स थी, पहली बार जो है वो इंडिया ने ये खेलो इंडिया पैरा गेम्स करवाई थी, इसलिए ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थी। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास। यहाँ पर ना शुद्ध और अशुद्ध ये करके दिए गए हैं इंपॉर्टेंट वर्ड्स। तो आपने ना बस वही देखना है कि अद्वितीय ना पेपर में ऐसे आएगा, परंतु ये सही तरीका नहीं है लिखने का, सही तरीका है ये वाला। ठीक है, एक साइड ना अशुद्ध दिया गया है, पहले जो अशुद्ध होगा और उसके बाद शुद्ध रूप जो है वो होगा। अद्वितीय इस तरह से लिखा जाता है, अद्वितीय में मात्राओं का पूरा ध्यान रखें, अद्वितीय जो है वो इस तरह से लिखा जाता है। सबसे बेस्ट प्रैक्टिस मैं आपको बताता हूँ, अभी मेरे साथ साथ ना इन चीज़ों को लिखते रहिए कि मैं बोलूँगा अद्वितीय तो अद्वितीय लिख कर देख लेना कैसे लिखते हैं। अगर सही नहीं आया तो इस तरह से लिख कर देखना, फिर आपका सही हो जाएगा वो। आगे है निरस्तता। निरस्ता कैसे लिखते हैं? तो निरस्ता लिखने का सही तरीका, ये मात्रा जो है वो गलत लगाई गई है, निरस्ता इस तरह से लिखते हैं। ठीक है, निरस्ता इस तरह से लिखा जाता है, इसको भी करेक्ट करें। आशीर्वाद मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एचएस में भी ये पूछा गया है, एलाइड सर्विसेज के मेंस में ये पूछा गया है, एचएस के मेंस में ये पूछा गया है। तो आशीर्वाद किस तरह से लिखते हैं? आशीर्वाद लिखने का सही तरीका ये है। ठीक है, बहुत बार आप आशीर्वाद वर्ड पढ़ते हैं, परंतु इस तरह से इसको लिखा जाता है। अब कई पेपरों में तो ऑप्शन होती है, परंतु मेंस के पेपर में तो ऑप्शन भी नहीं होती। वहाँ पर कैसे करेंगे? एलाइड जैसे मेंस के पेपरों में ऑप्शन नहीं होती। एलाइड की टेस्ट सीरीज प्रैक्टिस करनी है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से प्रैक्टिस कर सकते हैं। आशीर्वाद इस तरह से लिखेंगे आप, यहाँ पर लिखा गया है। तरीका कहते हैं ना कि उसको बात करने का सही तरीका भी मालूम नहीं, तरीका इस तरह से नहीं लिखा जाता भाई। तरीका लिखने का सही तरीका ये है, सही तरीका ये है, ये तरीका है। ठीक है, अगला बोलते हैं पत्नी। पत्नी इस तरह से नहीं लिखा जाता, पत्नी लिखने का सही तरीका क्या है? ये है, पत्नी इस तरह से जो है वो लिखा जाता है। इस तरह से भी आप लिख देंगे। इन्होंने थोड़ा इस तरह से करके इस तरह से ना को यहाँ पर लगाया है, तो इस तरह से पत्नी को जो है वो लिखा जाएगा। परीक्षा कहते हैं कि परीक्षा में पास हो गए, परीक्षा इस तरह से नहीं लिखेंगे। परीक्षा की मात्रा को देखें, परीक्षा की मात्रा ये रहेगी। ठीक है जी, मात्रा का बिल्कुल विशेष ध्यान यहाँ पर रखना पड़ेगा। आगे का क्वेश्चन बोलते हैं संग्रहित। संग्रहित ये क्वेश्चन मैंने पहले देखा है किसी एमसीक्यू बेस्ड पेपर में। संग्रहित इस तरह से लिखेंगे आप, संग्रहित, इसमें मात्रा का ही है, मात्रा का ही विशेषकर ध्यान रखना है। सूची पत्र किस तरह से लिखेंगे? इस तरह से नहीं लिखेंगे। सूची पत्र लिखने का सही तरीका ये है, सूची पत्र करके इस तरह से लिखेंगे आप। पटवारी के एग्जाम के लिए भी तैयार रहें, उसमें भी इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो 1-2 नंबर के पूछे गए और गलत हो गए तो बस मेरिट खराब हो गई सारी की सारी। पीजीटी में भी वैसा ही है, 2 क्वेश्चन गलत तो 2 का मतलब है कि आपके 4-5 नंबर जो है वो कट जाएंगे और बहुत पीछे चले जाते हैं। जिन्होंने कंडक्टर का एग्जाम दिया है उनसे पूछना आप एक बार कि कैसा एक्सपीरियंस था नेगेटिव मार्किंग में। बहुत पीछे चले जाते हैं, पास होना मुश्किल हो जाता है कई बार। आगे बोलते हैं श्रीमान। श्रीमान इस तरह से लिखते हैं, कहते हैं श्रीमान जी सविनय निवेदन है, श्रीमान इस तरह से लिखा जाता है। ठीक है जी, हिंदी में आपने चीज़ें तो पढ़ी हैं, सुनी हैं, बहुत बार देखी हैं, परंतु गलत लिख देते हैं। दिवाली, दिवाली अभी हुई थी तो दिवाली इस तरह से लिखते हैं, हैप्पी दिवाली इस तरह से लिखते हैं, हैप्पी दिवाली। ठीक है जी, दिवाली की शुभकामनाएं, ये दिवाली लिखने का सही तरीका है। ये हो गया जी आपका शुद्ध अशुद्ध। यहाँ से देखें जी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके लिए अभी है, बोलते हैं व्हाट इज द न्यू नेम प्रपोज्ड फॉर द कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। तो बोलते हैं दंड प्रक्रिया संहिता जो 1898 की है, उसके लिए जो नया नाम प्रस्तावित किया गया है वो नया नाम आपने बताना है कि क्या नया नाम उसके लिए जो है वो प्रस्तावित किया गया है। 4 ऑप्शंस आपके पास दी गई हैं, आपको इनमें से एक सही जो है वो चुनना है। डिटेल से मैंने लास्ट एडिशन में समझाया था, साथ में हमने आपको ये भी बताया था कि टेलीग्राम पर आपको उनकी पीडीएफ मिल जाएगी। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए अपने टेलीग्राम से @allexam31 करके जो है वो सर्च करना, आपको हमारा टेलीग्राम चैनल जो है वो मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आपको हर एक अपडेट जो एग्ज़ाम में आपकी हेल्प करती है वो दे दी जाती है और डेफिनेटली आपकी हेल्प हो सके वो इंश्योर किया जाता है। तो टेलीग्राम पर जुड़ना ना भूलें और क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके अभी ज़रूर बताएं। दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।